तो तुम्बाड़ के बाद सोहमसा की एक और नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम है क्रेजी। एंड इस मूवी में हम लोग काफ़ी सारे नए नए चीज़ों को देखते हैं। एटलीस्ट वो मेरे लिए तो नई ही थी। तो चलो एक एक करके इन सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी के शुरुआती दौर में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि अभिमन्यु सूद से, जो कि एक डॉक्टर है और साथ ही साथ एक डिवोर्सी भी है। बट सडनली एक दिन उनको एक कॉल आता है कि आपके बेटी को हमने किडनैप कर लिया है, आप इस जगह पर इतने पैसे लेकर आ जाओ। अब इसके आगे कहानी में तुम्हें यही देखना है कि डॉक्टर अभिमन्यु सूद के बेटी को किडनैप किया किसने है और क्या डॉक्टर अभिमन्यु अपने बेटी को बचा पाएंगे या फिर नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, जो कि तुम मूवी स्टार्ट करते ही नोटिस कर लोगे कि इस मूवी में बहुत सारे कैमरा एंगल्स का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उससे काफ़ी सारे सीन्स लिए गए हैं। उसके बाद गाड़ी के अंदर का जो मिरर होता है उससे भी काफ़ी सारे सीन्स लिए गए हैं ताकि आप कैरेक्टर्स के इमोशन को अच्छी तरीके से देख पाओ, उसे अच्छी तरीके से समझ पाओ। एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छे भी लगते हैं क्योंकि देखो इस मूवी में कुछ ऐसा एकदम हाई लेवल वाला कांड तो हो नहीं रहा। आपको यहाँ पर सिर्फ एक कहानी दिखाई जाती है और एक मेन कैरेक्टर जो कि ज़्यादातर समय पर गाड़ी ही चला रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर काफ़ी क्रिएटिवली प्रेजेंट किया गया है। अब इसके बाद मुझे जो इसकी मेन चीज़ लगी वो थी इसकी केओस। एक पॉइंट के बाद डॉक्टर अभिमन्यु को इतने सारे कॉल्स आने लगते हैं कि तुम्हारा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा कि अबे क्या ही हो रहा है, क्या ही आज ही इसके इतने सारे कॉल्स आने हैं। पहले ही उसका दिमाग खराब हो चुका है और ऊपर से इतने सारे कॉल्स। अब अगर बात कॉल्स पर आ ही चुकी है तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस मूवी में शुरू से लेकर आखिर तक डॉक्टर अभिमन्यु को जितने सारे कॉल्स आते हैं, जितने भी, उन कैरेक्टर्स को हम मूवी में देखते ही नहीं है, कभी भी नहीं। मतलब तुम मेरी बात समझ रहे हो? अगर हम कोई दूसरी मूवी देखते हैं और उस मूवी में हमारा कोई भी कैरेक्टर फोन कॉल पर बात कर रहा है तो हमें उस कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि दूसरे साइड से बात करता है ताकि हम उसके इमोशंस को समझ सके। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आपको खुद ही ये समझना है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस पर शक सब पड़ जाता है। अब अगर बात करें मेरे फेवरेट सीन की, माफ करना मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्पॉइलर दे रहा हूँ, बट खैर छोड़ो, जाने दो। तो एक सीन ऐसा आता है कि डॉक्टर अभिमन्यु उस जगह पर जा रहे हैं पैसे लेकर जहां पर किडनैपर्स ने उन्हें बुलाया है। एंड ऊपर से उनको एक कॉल आता है कि सर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ चुका है और आपकी हेल्प चाहिए। तो उस सीन में डॉक्टर अभिमन्यु अपने गाड़ी का टायर भी बदल रहे हैं और अपने जूनियर्स को गाइड भी कर रहे हैं ताकि ऑपरेशन में कोई भी गलती ना हो। भाई तुम वो देखना, एक बार के लिए तुम उसे अच्छी तरीके से देखना और समझना, भाई बहुत मजा आएगा उस सीन में। सोहमसा ने भी यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। ऑल्दो तुम इस पूरी मूवी में सिर्फ उनको ही देखने वाले हो, पर देखो जब तुम ये मूवी देखोगे ना तब तुम्हें ये मूवी हमेशा एक लेवल अप लेकर जाएगी। इट्स लाइक कि हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है। सबसे पहले मूवी के शुरुआती दौर में ही तुम्हें ये बता दिया जाएगा, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट बताया जाएगा जिससे कि डॉक्टर अभिमन्यु का जो करियर है वो खतरे में है। फिर उनकी बेटी किडनैप हो जाती है। फिर उनका जो करंट रिलेशनशिप है उनमें भी कुछ दिक्कतें आती हैं। मतलब भाई तुम यहाँ पर सोहमसा को शांत होता हुआ बहुत ही कम देखोगे, बहुत कम। अब आखिर में बात करते हैं इसके आखिरी पड़ाव यानी कि इसके ट्विस्ट का। देखो जब ये मूवी देख रहा था ना तो मैं सोच रहा था कि भाई इसके आखिर में होगा क्या, क्योंकि देखो अगर तुम ये मूवी देख रहे हो और एंड तक पहुंच चुके हो तो ये मूवी तुम्हारा इतना ध्यान खींच लेगी कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि साला आगे में होगा क्या, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा या फिर वो नहीं होगा। एंड देन मैंने जब वो सीन देखा लाइक अच्छा ऐसा हुआ था असल में। खैर चलो ठीक है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो भैया ओवरऑल मुझे ये मूवी अच्छी लगी, उतनी भी अच्छी नहीं लगी पर अच्छी लगी। अब अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो जाओ इसको एक बार देख लो और उसके बाद तुम अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।